शिव प्रदोष व्रत कथा। हर हर महादेव। ये एक सुंदर धार्मिक कथा है। विस्तार रूप में इसको प्रस्तुत करने का अनुरोध करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये प्रदोष व्रत कथा मेरे द्वारा सुनाई गई ज़्यादातर पसंद आएगी। अगर आप सब लोगों को ये कथा सुनाई हुई पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें कहाँ कमी रह गई है, इसलिए मैं उसे अवश्य पूरा करूँगी। अवधि में सुनाई जा सके इसलिए इसे गहराई, विस्तार और भावुकता प्राणों के साथ लिखा जा सकता है, इसमें सुनाया जा सकता है। बहुत ही भावनाओं के साथ इसको हम आपको कथा को सुना रहे हैं। संबंध वातावरण का चित्रण, पात्रों की भावनाएं और भगवान श्री की महिमा को समेटा जाएगा ताकि कथा श्रवण में भक्ति और रोमांचक दोनों बनी रहें, इसलिए कि ये कथा आप सबको अच्छे से पसंद आ जाए। पूरी कोशिश करेंगे, पूरी अच्छी भावना से हम आपको ये प्रदोष व्रत कथा, सोम प्रदोष व्रत कथा बनाकर देंगे। प्रदोष व्रत महिमा कथा। प्रदोष व्रत महिमा कथा। आइए हम अब कथा शुरू करते हैं। कथा विस्तार से सुनाई जाएगी। विस्तार रूप में हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का अत्यंत महत्व बताया गया है। यह व्रत सप्ताह में 2 बार, यह व्रत महीने में 2 बार आता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष ये त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। अतः महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए यह सर्वोत्तम अवसर माना गया है। कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम और भक्ति के साथ करने पर मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों सुख प्राप्त होते हैं। एक समय की बात है कि प्राचीन भारत में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अम्मापुर। यह गांव हरियाली से भरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल, स्नेही और भगवान के भक्त थे। उसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। पति के देहांत के बाद उसके पास धन नहीं था, न कोई सहारा था। फिर भी वह अपनी लगन और श्रद्धा से हर दिन भिक्षा लेकर अपना जीवन का निर्वाह करती थी। एक दिन की बात है, संध्या के समय साथ सूर्यास्त चल रही थी, चल की ओर जा रहे थे। आकाश में नारंगी हवा फैली ही थी। ब्राह्मणी अपनी झोली में थोड़ी सी भिक्षा लेकर लौट रही थी। तभी उसे मार्ग में 2 छोटे बालक दिखे जिनके वस्त्र फटे हुए थे, चेहरे पर उदासी थी और आंखों में भय छलक रहा था। ब्राह्मणी का हृदय तीव्र हो उठा। तीव्र होते ही उसको लगा, ये बच्चों की मुझे कुछ सहायता करनी चाहिए। यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बालकों ने रोते हुए कहा, माता, हम अनाथ हैं, हमारे माता पिता को कोई नहीं जानता, कुछ दिनों से भूखे हैं, अब आगे कहाँ जाएं, ये भी नहीं जानते हैं। ब्राह्मणी का प्राण उमड़ने लगा। उसने कहा, सुनो। इसने पूर्वक घर जाकर भोजन कराया और बोली, अब मैं तुमसे पुत्र हो, अब से तुम मेरे पुत्र हो, भय मत करो। इस प्रकार ब्राह्मणी ने उन दोनों बालकों का पालन पोषण प्रारंभ कर दिया। समय बीता, बच्चे युवस्था में प्रवेश कर रहे थे। तेजस्वी, संस्कृत और विनम्र थे। एक दिन ब्राह्मणी विचार करने लगी, इन बच्चों का जन्म अवश्य किसी विशेष कुल में ही हुआ होगा, उनका भविष्य उज्जवल है। इसीलिए यह सोचकर वो
साथ वह अपने पुत्रों को लेकर समीप ही स्थित आश्रम पहुंची। पास में ही एक आश्रम था। उस आश्रम में पहुंच जाती है जहां महर्षि शांडिल्य तपस्या में लीन थे। ब्राह्मणी विनम्र होकर प्रणाम किया और समस्त घटना सुनाई। महर्षि ने ध्यान लगाया और दिव्य दृष्टि से देखा। फिर बोले, हे स्वभाव से ब्राह्मणी, ये दोनों विदर्भ राज्य के राजकुमार हैं। इनके पिता धर्मात्मा राजा विदर्भ थे। इनके राज्य पर गर्भ नामक राक्षस प्रवृत्ति के राजा ने आक्रमण किया था और उनके राज्य को हड़प लिया था। भाग्यवश में दोनों बालक वहां से बच निकले हैं और तुम्हारे पास आ पहुंचे हैं। ब्राह्मणी ने कहा, गुरुदेव, क्या इन बालकों का राज्य वापस मिलेगा? महर्षि ने मुस्कुरा कर कहा, यदि यह प्रदोष व्रत निष्ठा और भक्ति से करे तो शीघ्र ही भाग्य का द्वार खुल जाएगा। भगवान से कृपा करके उनका खोया हुआ राज्य लौटा देंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपने दोनों पुत्रों के साथ श्रद्धापूर्वक प्रदोष व्रत प्रारंभ किया। हर त्रयोदशी तिथि को वो स्नान कर भगवान शिव का पूजन करते, दीपक जलाते, धूप दीप अर्पित करते और फिर व्रत की कथा सुनते। उनकी भक्ति देखकर पूरे गांव में चर्चा फैल गई थी। कुछ समय बीतने पर दोनों राजकुमार की भेंट एक सुंदर मुस्कुराती हुई कन्या असुमति से हुई। असुमति एक प्रतिष्ठित कुल की कन्या थी जिसके पिता का नाम वीर और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। जब उन्होंने राजकुमारों की सच्चाई जानी तो वे बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम्हारे जैसा तेजस्वी युवक को भाग्य फिर अवश्य चमकेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर भी उन्होंने सेना का संगठन किया और राजकुमारों के साथ गर्भ राजा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। युद्ध भयंकर था। नगाड़े बजने लगे थे, शंखनाद हुआ, बाजों की आवाज गूंज उठी। एक और अधर्म की सेना थी और दूसरी ओर धर्म की सेना थी। भगवान शिव की कृपा से अत्यंत राजकुमारों को विजय प्राप्त हुई। राजकुमारों ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। सबसे पहले वे अपनी पालनहार ब्राह्मणी के पास पहुंचे और उन्होंने उसके चरणों में सिर झुकाया और कहा, माता जी, यह सब आपकी ही करुणा है और भगवान शंकर के व्रत के संभव हुआ है। अब आप हमारे महल में रहें। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी लोग बोले, जय भोलेनाथ की, प्रदोष व्रत की जय हो। ब्राह्मणी के जीवन से सभी सुख सभी दुख दूर हो गए और उसने अपना शेष जीवन भक्ति और संतोष में व्यतीत किया। तब से यह मान्यता है कि जो व्यक्ति सोम प्रदोष व्रत श्रद्धा से करता है उसके जीवन में संकट हट जाते हैं, दुर्भाग्य मिट जाता है और भगवान शंकर का आशीर्वाद सदा ही उन पर बना रहता है। कहा जाता है ऐसा करने से, प्रदोष का व्रत करने से हमारे जीवन की सारे संकट कट जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक हम सबका पूजन करते हैं, माता पार्वती का नाम लेते हैं तो हमें कभी कोई कष्ट नहीं होता है। जय माता दी।